हाँ हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल मैथ पॉइंट एनके पर स्वागत है। देखिए, ये रिलेशन एंड फंक्शन है, क्लास 12 के लिए है, चैप्टर नंबर 1.1 है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काम का है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का चालू बैच हो गया है और उसके बाद जो लोग 1 फरवरी से अपना एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से समझना है सभी लोग को कि ये कम से कम मेरा टारगेट है कि 4 से 5 का आप बना कर आइए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप बना सकते हैं, आप बने रहिए। तब देखिए, एक शेर के साथ आपका स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सुना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सुना नहीं, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सुना नहीं, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। आपको यहाँ पर देखिए मैथ पॉइंट एनके पर आपका रोज अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है। आपका रोज इसी प्रकार से वीडियो चाहेगा, मतलब यहाँ पर दिया जाएगा। अगर जिनको लगता होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ में आया है या समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि समझ में ना आ सके। जो भी हार्ड चैप्टर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी एग्जाम का लगभग 8 से 9 दिन टाइम है, आपको उस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगता है तब आगे शेयर कीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए। आपने देखिए टॉपिक पर चलते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ से मतलब कम से 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में नहीं घबराना है, क्योंकि हम अभी इसी को कन्वर्ट करके आपको हिंदी बतलाएंगे। एक ही तरह का डिफिनेशन होता है, पहले थ्योरी बतला देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन खुद आप बनाइएगा, देखते रहिए बस। इसमें कह रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका हिंदी होता है संबंध एवं फलन। देखते रहिएगा, जिनको नहीं आएगा तो पूछना है। रिलेशन एंड फंक्शन इसका होता है हिंदी संबंध एवं फलन होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें रिलेशन आता है। रिलेशन का मतलब समझते हैं संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। संबंध का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से जुड़ा होता है। संबंध का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का जुड़ा होता है, यानी कनेक्शन होता है, ठीक ना? कनेक्शन बिटवीन द टू में। देखिए, तो इसमें कह रहा है कि रिलेशन का मतलब संबंध किसे कहते हैं? लेट ए एंड बी आर द टू सेट, ठीक ना? टू सेट, देन आर इज said to be the relation if यदि R is the subset of A and A गुणे B, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखें कि R सबसेट है A गुणे B। देखिए, इसको समझाते हैं। कह रहे कि रिलेशन उसे कहते हैं, मान लिए कि A और B का है दो कोई सेट का मतलब होता है समुच्चय है। क्या है? सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो को हम किसी समुच्चय को मान लिए हैं। कौन कौन समुच्चय है? तो A और B है, ठीक है? दो को समुच्चय मान लिए। कह रहा है कि तब क्या होता है कि आर को हम लोग क्या कहते हैं? आर इज द सेड टू बी द रिलेशन, तब उसको हम रिलेशन कहेंगे, ठीक ना? आर को क्या कहेंगे? तब रिलेशन कहेंगे। यदि आर इज अ सबसेट ऑफ द ए गुणे बी में, ये जो आर होगा ये उप समुच्चय होगा किसका? ए और बी का होगा। तब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्टली जो होता है आर जो है सबसेट ए और गुणे बी का है। तो इसका मतलब देखिए, बात को समझाते हैं। देखिए, किसी लड़की का मान लीजिए शादी होता है ना? मान लीजिए उसका मायके हो गया कहीं पर, मान लीजिए उसका मायके हो गया भभुआ में, ठीक? उसका मायके हो गया, उसका शादी हो गया मान लीजिए चैनपुर में। कहाँ पर हो गया? चैनपुर में, मतलब किसी स्थान पर हो गया। तो मान लीजिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लड़की है, तो ये देखिए ये जो आर हो गया, तो मान लीजिए आर जो हुआ ये लड़की है, तो इसका शादी हुआ इसके घर में, इसके घर में हो गया। तो इसका मतलब कि लड़की इसके घर में चल गई, तो ये आर जो हुआ तो इसका सबसेट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर सबसेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मतलब ये जो आर होगा इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें जो मतलब जिसका शादी हुआ तो वो तो चल जाती है, मतलब वहां पर जाएगा, तो वहां पर जाने का मतलब क्या होगा? इसमें ये मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन हो गया, ठीक ना? अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये होगा, आपको हम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आप एग्जाम्पल से समझिएगा, बात समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर अगर दे दिया ए इक्वल टू, दे दिया है ए इक्वल टू दे दिया, यहाँ पर कोई देखिए यहाँ पर a इक्वल टू दे दिया है, मान लीजिए 1 है और 2 है, ठीक ना? बात समझिएगा, 1 और 2 दे दिया है सेट। और देखिए b इक्वल टू यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए कि 1 है 2 है 3 है। क्या है? 1 2 3 है। आप देखिए, हम अभी बतलाएं कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन में 1 और 2 का होना चाहिए? 2 को सेट होना चाहिए। देखिए, 1 को सेट ले लिए और यहाँ पर सेट ले लिया ना 2 को। जब 2 को ले लिए तब कह रहा है कि तब
आर इज द सेड टू बी द रिलेशन, आर को रिलेशन कहेंगे कब, इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए और गुणे बी में होना चाहिए। तो अब ये बताइए, अगर हम कहना चाहेंगे कि ये बतलाइए कि इसमें जो अगर ए है और बी दो को अगर हम लिए हैं तो एक दो है यहाँ पर, तो बताइए बी में एक दो है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर इसमें अगर एक दो मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो ए है कि सबसेट किसका है, बी का है, क्योंकि ए जो है किसमें मिल रहा है, बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो सबसेट होगा किसका होगा, बी का होगा। ये देखिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल था। अब देखिए दूसरा हम समझा रहे हैं। दूसरा देखिए एग्जांपल कोई लेते हैं, अगर दूसरा देखिए लेते हैं, अगर मान लीजिए कि एग्जांपल दे दिया ए गुणे, यहाँ पर मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, ए बराबर ले लिए हैं मान लीजिए एक दो, क्या ले लिए, एक दो ले लिए, और यहाँ पर बी इक्वल टू ले लिए मान लीजिए कितना, 3 4, ठीक ना। अब देखिए जब दो को एग्जांपल ले लिए, अगर दोनों में गुणा करते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। देखिए गुणा करने का नियम ये होता है कि अगर ए सेट लिए हैं, यहाँ पर बी लिए हैं, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखिए जैसे आप लोग गुणा सिंपल करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी किया करना रहता है। एक में यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे, किसमें करेंगे, एक में और 3 में करेंगे। तो इसका कहने का मतलब कि एक हो जाएगा एक और एक का होगा 3। इसमें गुणा नहीं करना रहता, दोनों को सेम सेम लिख देना रहता है। एक 3 के साथ हो गया। उसके बाद देखिए एक का गुणा जब 3 के साथ किए तो एक का गुणा किसके साथ करेंगे, 4 के भी साथ करेंगे। देखिए 1 और 4 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे, तो 2 का 3 के साथ, फिर 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे। देखिए तो 2 का गुणा किसके साथ भी कर दिए, 4 के कर दिए दोनों। देखिए तो इसमें बात सुन रहे हैं, 1 का गुणा 3 के साथ भी किए, 1 का गुणा फिर किसके साथ किए हैं, 4 के साथ किए। 2 का गुणा किसके साथ किए, 3 के साथ किए, और 2 का गुणा किसके साथ कर दिए, 4 के भी साथ कर दिए। तो इसका हमारा कहने का मतलब कि इतना आ गया। यदि मान लिया कि हम आर बराबर अपने मन से अगर मान लीजिए 1 3 ले लिए और यहाँ पर ले लिए मान लीजिए कि 2 और 4 ले लिए, बात समझिएगा। अगर हम गुणा किए हैं तो इतना आ गया, आर बराबर अपन से इतना ले लिए हैं। तो ये बताइए कि 1 3 जो है इस घर में मिल रहा है कि नहीं, और 2 4 देखिए तो 2 4 कहीं पर मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि आर जो है ये सब सेट है किसका, ए गुणे बी का। इसी को रिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को रिलेशन। ये बताइए इतना बात समझ आया, क्या समझ में आया। अब देखिए रिलेशन हो गया। अब टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन 3 4 प्रकार का होता है। कितना होता है, 3 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको ये बात नहीं सोचना है कभी भी कि यहाँ पर जो दिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको टोटल बात समझ में आएगा। आप एक बार वीडियो में बने रहिएगा, आप खुद इसमें आग लगा दीजिएगा। खाली वीडियो को आपको बनना है, आप देखिएगा टोटल बात समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव, इसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य, समतुल्य संबंध कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी इसका टेढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में समझिए बहुत ही आसान होने वाला है। आप समझते होंगे कि इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी समझा देंगे, समझते रहिएगा तब। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। आप अगर ये नहीं समझ में आता है तो इससे समझिएगा, समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे कहते हैं लेट ए एंड बी, let A be any set then R is said to be the reflexive relation। टोटल का रिफ्लेक्सिव का इसके आगे 3 4 को और पढ़ाएंगे। टोटल दम परिभाषा सेम रहेगा, हिंदी में बतलाएंगे और इंग्लिश दोनों में बतलाएंगे। अगर हम बोल देंगे जिनको अगर प्रॉब्लम होगा हिंदी में तो और इंग्लिश में, तो हिंदी में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचे होंगे कि क्यों लिख लिए हैं, कि इसलिए लिख लिए कि थोड़ा सा टाइम आप लोगों का ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए लिख लिए हैं। अगर चाहेंगे तो अपने से भी बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। लेट माना कि ए एक कोई सेट है, क्या है लिखना है आपको कि माना ए कोई सेट है, तब उसको क्या कहते हैं, आर को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य मतलब संबंध कहेंगे। इफ यदि यहाँ पर इफ है, इफ मतलब यदि, यदि कब कहेंगे, जब ए मतलब ए ही बिलोंग करेगा किसमें, आर में, रिलेशन में। इसको बोलते हैं कि फॉर एवरी कहते हैं या फॉर ऑल कहते हैं। ए बिलोंग टू क्या करेगा, कैपिटल ए में बिलोंग करेगा तब। देखिए इसका मतलब समझिए, ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, कोई एक एनी सेट लेना है, वह आर को ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कब, यदि जब ए बिलोंग करेगा आर में। इसका कहने का मतलब मेरा दोस्त ये हुआ कि अगर हम एग्जांपल में ले लेते हैं, 1 है 2 है यानी 3 है, यानी ए बराबर इतना ले लिया है।
अगर ए बराबर हमने 1 2 3 ले लिया है तो आपको देखिए बनाना रहता है रिफ्लेक्सिव के लिए हमको आर बनाना रहेगा, क्योंकि आर ही को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बिलोंग करता है आर में, तब कब, जब यहाँ पर इसको इसका चिन्ह होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, किसना करता है, फॉर ए में। अब देखिए इसका कहने का मतलब कि जो 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर देखिए तो ए है, परिभाषा ये होता है कि ए है तो ई भी का है, ए है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। बात समझ रहा है। अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, 3 लेंगे। तब इसको बोलेंगे हम का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। खाली डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा, आपको दे देगा कि इसको हम बताइए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं परिभाषा में कि ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो जब आर में बिलोंग करेगा कब, जब दोनों एलिमेंट सेम रहेगा तब। एलिमेंट मतलब कि तत्व जो इसमें संख्या दिया रहेगा तो दोनों, तो देखिए तो सेम सेम है। उसके बाद एक बात आपको याद कर लेना है, यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 2 दे देता है, या यानी यहाँ पर मान लीजिए कि 2 3 दे देता है, या 1 3 दे देता है, तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमको ये बात खाली देखना है कि ये बराबर 1 2 3 दिया है, तो ये 1 का मतलब डबल है, 2 का भी डबल रहना चाहिए, 3 का डबल रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे कहते हैं जो ए बिलोंग टू करना चाहिए, आर पर करना चाहिए, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। 1 नंबर में आपका आएगा, यही बात पूछेगा और आपको क्वेश्चन में टिक करके आना होगा। आपको इसको छोड़ना नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, हम बतला देते हैं थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन बतला देंगे, आप खुद से कहिएगा कि हम टोटल बना लेंगे, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला चैप्टर के देखिए पहला में ये होता है रिफ्लेक्सिव होता है, उसके आगे दूसरा मतलब 3 4 गो इसमें डिफिनेशन आता है, 3 4 गो बतला देते हैं। उसके बाद जब दूसरा चैप्टर करिएगा तो उसमें फंक्शन आता है, फंक्शन में 1 1 अंटो मेनी 1 ये सब आता है। फिर तीसरा में जाइएगा तो उसमें फॉग निकालने के लिए, गफ निकालने के लिए होता है। और चौथा में जाइएगा तो बाइनरी ऑपरेशन होता है। आप अगर कमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है आगे शेयर करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और बेटर लगेगा तो आपको मतलब लाइक कर देना है, एक बार ठोक देना है। उसके आगे हम रोज रोज आपको वीडियो बनाएंगे, आपको समझ में आएगा, पक्का देखते रहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेगा तो अब देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो उसी का डबल डबल कर दिए हैं। अगर उसके बाद कोई अंक और दे देता है इसमें, ले 1 2 दे दिया, 2 3 दे दिया, 3 1 दे दिया, मतलब 1 3 दे दिया, कुछ भी दे देगा इसमें, तब पर भी हम क्या कहेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो इसको लिख सकते हैं कि आर इज द क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबका डिफिनेशन सेम होता है। आप बात को समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग बताइएगा, इजी में देते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दे दिया है, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिया, क्या दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया। आप आर मान लीजिए बनाते हैं, बात समझिएगा। अगर आर बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए तो 1 1 दे दिए, 3 4 दे दिए, यहाँ पर 2 2 दे दिए, फिर उसके बाद 4 4 दे दिए, उसके बाद फिर दे दिए, उसके बाद देखिए तो 3 4 दे दिए, उसके बाद देखिए तो 1 4 दे दिए। आप लोग ये बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 का देखिए तो 1 1 दिया है, 2 2 चाहिए हमको तो 2 2 भी दिया है, 3 3 चाहिए तो देखिए तो 3 3 है कहीं पर, तो नहीं है भाई साहब। इसका मतलब कि 4 4 तो 4 4 है। उसके बाद हमको रिफ्लेक्सिव यही कहता है कि एलिमेंट जो होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए, तभी उसको रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं। अन्यथा इसमें कोई भी और एलिमेंट हो उससे हमसे मतलब नहीं हो रहता है। तो ये देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि आर इज द, क्या लिखेंगे, आर इज द नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज द नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों ये नहीं है, इसलिए नहीं है, समतुल्य नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना होगा, अगर कारण पूछ देगा, चूंकि यहाँ पर जो 3 3 वाला होगा तो ये क्या करेगा, बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, ये देखिए तो इसमें किसमें, ए में, मतलब आर में क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब कि क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि 3 3 बिलोंग इसमें नहीं करता। इसलिए मेरा क्या होगा, एगो टॉपिक समाप्त है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन समझिए कि इसमें आएगा, आपको पक्का है, इसको बना कर रहना है। अब देखिए इसके आगे सिमेट्रिक आता है, क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक के लिए आपको समझना होगा कि सिमेट्री क्या कहता है। टोटल बात यही रहेगा, टोटल बात क्या रहेगा, यही रहेगा, आप देखते रहिए।
इसको मिटा देते हैं। परिभाषा याद करने के लिए नहीं पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी नहीं है कि आपको हिंदी में मतलब परिभाषा पूछता है, उसमें पूछता है, तो इसमें पूछेगा। सब टोटल बात एक ही रहेगा, खाली थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है, बात को समझिएगा। इसमें ये अंतर हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जगह पर यहाँ पर आएगा सिमेट्रिक रिलेशन आता है। क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। लिख देते हैं सिमेट्रिक। देखिए रिलेशन इसमें भी होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में समझिए कि क्या होता है, इसमें भी होता है कि लेट ए बी द एनी सेट देन आर इज सेट टू बी द, यहां पर लिख देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या लिख देंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल बात क्या होता है? सेम ही होता है, खाली यहाँ पर लिख देंगे सिमेट्रिक रिलेशन होता है। कब? यदि कब, देखिए वहां पर क्या लिखे थे? सेम सेम अलाइनमेंट था, सेम सेम वाला था ना। इसमें खाली आपको एक बात को ध्यान देना है कि इसमें जो होगा तो यहाँ पर जो होगा तो ए और बी दो एलिमेंट होगा। ये बिलोंग करना चाहिए किस में जानते हैं? इसमें जो ए और बी जो बिलोंग करेगा आर में करना चाहिए। किस में करना चाहिए? आर में, यानी सेट में करना चाहिए। और इसी का उल्टा होता है, बी और ए को भी बिलोंग करना चाहिए किस में? आर में करना चाहिए। तब इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सम्मित होता है। सम्मित मतलब संबंध। यदि माना कि ए कोई एक सेट है, देन तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। यदि ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए आर में, बी ए को भी बिलोंग किसमें करना चाहिए? आर में, तब हम क्या कह सकते हैं इसमें? सिमेट्रिक या सम्मित क्या कह सकते हैं? रिलेशन कह सकते हैं। बात समझ आ रहे ना? सम्मित या सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग कह सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल ए और बी जो होगा ये बिलोंग करना चाहिए किस में? ए में। ए और बी किस में करना चाहिए? ए में बिलोंग करना चाहिए। तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? ये मेरा सिमेट्रिक वाला मतलब हो जाएगा क्लियर। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इसमें मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए ए बराबर दे दिया है, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है और क्या दे दिया? 4 दे दिया। ये देखिए तो मेरा एग्जाम्पल दे दिया 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। हमको इसमें आर बनाना रहेगा कि कैसे हम बनाएंगे। अब बात को देखिए, इसमें आर इक्वल टू हमको निकालना है। अगर ये 1 दे दिया है, फिर मान लीजिए 2 दे दिया है, फिर देखिए तो 3 दे दिया है, फिर इसमें 4 भी दे दिया है, मान लीजिए इतना दे दिया है। फिर उसके बाद देखिए तो अगर इतना दे दिया, मान लीजिए कि 1 2 दे दिया, कितना दे दिया? 1 2 दे दिया है, फिर 2 1 दे दिया है, फिर 2 3 दिया है, फिर यहाँ पर 3 और 2 दिया है, फिर उसके बाद फिर देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, फिर 4 दिया है, 3 दिया है। अब हमको क्या चाहिए? इसमें सिमेट्रिक चाहिए। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं? अभी हम बतलाएं कि ए और बी दोनों बिलोंग किस में करना चाहिए? आर में। आर में करना चाहिए ना, तो इसका मतलब कि बी ए को भी बिलोंग किस में करना चाहिए? आर में करना चाहिए। अब बात देखिए, अगर हम एक लेते हैं, बात समझिए, 1 और 1 लेते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? मतलब ए है और का है, बी है ना? ए है और बी है, तो इसका मतलब यही ना होगा कि ए और बी है तो इसका उल्टा बी ए होगा। तो इसका मतलब 1 है तो इसका उल्टा 1 ही होगा ना? ये बताइए, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही 1 होगा, तो इसका मतलब बी सिमेट्रिक में। 2 का उल्टा 2 ही होगा, 3 का उल्टा 3 होगा, 4 का उल्टा 4 होगा। अब देखिए 1 2 का उल्टा कितना होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए ना। अब देखिए 2 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 2 होगा। फिर 2 3 का उल्टा तो 3 2 होगा, फिर 3 4 का उल्टा 4 3 होगा, 4 3 का उल्टा 3 4 होगा, है कि नहीं? तो इससे का मतलब हम क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। अब मतलब कि सिमेट्रिक तो होगा। अब बताइए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों नहीं होगा? हाँ होगा कुछ होगा कुछ नहीं नहीं, कुछ कैसे नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। हम बतलाएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए कि टोटल ए का जो सेट दिया है, टोटल का टोटल मतलब पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये मतलब होना चाहिए। तो इसका मतलब कि क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद में कुछ तो उसका मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कह दिया है, फिर उसके बाद सिमेट्री के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो हम बोले हैं कि ए बी का उल्टा क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए। तो हम उसको सिमेट्री कहेंगे। तो ये है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक है, तो हम लिख सकते हैं कि आर इज द का है सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आया कि नहीं? ये देखिए, ये दूसरा है। ये देखिए, अगर इससे आएगा क्वेश्चन तो 1 नंबर पे या तो इससे आ सकता है। ये सिमेट्रिक रिलेशन के लिए है। अब इसके आगे देखिए, सिमेट्रिक के बाद एक आता है, उसका अगला नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या नाम है?
ट्रांजेटिव रिलेशन है, इसको सम्मित रिलेशन कहते हैं। अब उसके बाद देखिएगा इसको क्या कहते हैं, ट्रांजेटिव रिलेशन। देखिए ट्रांजेटिव रिलेशन किसे कहेंगे, इसमें ट्रांजेटिव रिलेशन इसमें इसका होता है, जो इसका हिंदी का होता है, इसको संकर्मक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर्मक रिलेशन कहते हैं। परिभाषा वही रहेगा, इसमें भी, इसमें खाली थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, ट्रांजेटिव कर दिया है, तो इसका मतलब होता है संकर्मक रिलेशन होता है। देखिए लेट ए बी द एनी सेट, माना कि कोई एक सेट है, देन आर इज सेट टू बी, तो क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर कर देंगे ट्रांजेटिव रिलेशन। क्या करेंगे, ट्रांजेटिव रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे ट्रांजेटिव रिलेशन, जब यदि, यहाँ पर देखिए अब इसको खाली मिटा देते हैं, इसको मिटाकर इसमें थोड़ा सा खाली प्रोसेस होता है। ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। बात समझिएगा, ए और बी किसमें करना चाहिए, आर में करना चाहिए। इसमें बी और सी भी किसमें करना चाहिए, आर में। तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर क्या है, बी और सी है, तो कहता है परिभाषा कि ए और सी दोनों बिलोंग करना चाहिए भी आर में। बात को समझिएगा, इसमें थोड़ा सा खाली डिफरेंट है। ए और बी जो है बिलोंग करेगा किसमें, आर में। बी सी भी बिलोंग किसमें करेगा, आर में। तो ये देखिए ई बी और ई बी दोनों सेम है। जब दोनों सेम रहेगा तो ई ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। इतना क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इतना देखना रहेगा कि ए सी आ रहा है कि नहीं। अगर ए सी आ जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांजेटिव रिलेशन है। बात समझ रहे ना। अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन होता है, ए बराबर होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देगा, एक दे दिया है, दो दे दिया और क्या दे दिया है, तीन, तो आर बराबर हमको चाहिए। आर बराबर क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए आर बराबर दे देगा, मान लीजिए कि एक है, दो है, क्या है, एक है, दो है, फिर दो दे दिया, तीन दे दिया, ठीक है, फिर दे दिया है एक, तीन, मान लीजिए इतना दे दिया। आपको पूछेगा ये सिमेट्रिक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से दे देगा, सिमेट्रिक है कि नहीं है, कैसे है। अभी हम आपको बतलाए हैं, अगर मान लीजिए हम एक दो को लेते हैं, क्या लेते हैं, एक और दो को यहाँ पर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, फिर दो एक होना चाहिए, और दो सी के जगह कितना होना चाहिए, यहाँ पर दिया है तीन, दिया है ना। अब देखिए तो ई बी और ई बी समाप्त होना बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि क्वेश्चन ई दे देगा, फिर ई सेट दे देगा, ई पूछ देगा आपसे कि ट्रांजेटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो हमको देखने का तरीका हम आपको ये बताए हैं कि अगर एक दो है, अगर एक दो को इसको लेते हैं, तो इसके मतलब ये बी वाला दोनों का होना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी ले सकते हैं। देखिए तो ई अभी ई दोनों सेम है, अगर तो ई दोनों अगर सेम होगा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक और दो का होना चाहिए, फिर आना चाहिए तीसरा एलिमेंट, क्योंकि ए और सी कहता है, तो एक और हमारा क्या आना चाहिए, तीन। देखिए तो एक तीन है कि नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो आर है, आर इज द ट्रांजेटिव का है, ये रिलेशन है। अब बताइए समझ में आया है कि नहीं, बात समझ आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ट्रांजेटिव के बाद आता है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा एग्जांपल में, वहां पर आपको अगर एग्जांपल में पूछता है या दिया रहेगा, कह देगा कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजेटिव है, कौन नहीं है, तो उसको आपको बतलाना होगा। ट्रांजेटिव के बाद आता है आपका एक बतलाया था इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए ये तीसरा था ना, अब देखिए चौथा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENC, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, टोटल बात यही रहेगा, टोटल बात यही रहेगा। इसमें भी खाली क्या करना है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए तो हम यहीं पर लिख देते हैं आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, बात को समझिएगा आराम से। कहने का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट ए सेट बी द एनी सेट देन आर इज द सेट टू बी द, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। कब, यदि इफ, यहाँ पर बात को समझिएगा, कब, जबकि अगर यहाँ पर हमको हो जाना चाहिए रिफ्लेक्सिव। पहला क्या पढ़ाए थे, रिफ्लेक्सिव पढ़ाए थे ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा क्या बताए थे, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तीसरा क्या बताए थे, ट्रांजेटिव रिलेशन। देखिए तीसरा मतलब है ट्रांजेटिव रिलेशन। यदि बात को समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन से कहेंगे जब फॉलो करे सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजेटिव हो, जो तीनों को फॉलो करेगा उसको कहेंगे क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन।
बात समझा रहे ना। जो अगर तीनों को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देखिए, तो अगर तीनों को फॉलो नहीं करेगा तो होगा नहीं होगा। अब देखिए शॉर्टकट में बतलाते हैं आपको, ये चारों बात को ध्यान देना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए बतलाए हैं और सिमेट्रिक भी बतलाए हैं, ट्रांजिटिव के लिए। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, शॉर्टकट में देखिए पदे की परिभाषा डेफिनेशन नहीं पूछता है। इसमें कभी भी पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के बाद क्या पूछ सकता है, आपको याद रहेगा थ्योरी, तो आपको एग्जांपल में दे देगा, बोल देगा कि कौन सिमेट्रिक है, कौन मतलब ट्रांजिटिव है, कौन सिमेट्रिक है, कौन इक्विवेलेंस है। तो आपको परिभाषा याद रहेगा तभी बतला सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते। अब ये मतलब बतलाया है कि ये रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए। ई ए भी होना चाहिए जो बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए, और ई बी और ई ए का होना चाहिए बिलोंग्स टू आर में करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में हम बोले कि ए और बी होना चाहिए, ई भी बिलोंग आर में करना चाहिए, एंड यहाँ पर होना चाहिए बी और यहाँ पर सी होना चाहिए, ई भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो दोनों को मिला के इंप्लाइज लगाते हैं, तो ए और क्या करना चाहिए, सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और जो तीनों को फॉलो कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। बस मेरा थ्योरी 1.1 चैप्टर के लिए खत्म है, टॉपिक के लिए। इसके लिए आप क्वेश्चन देखिए, हम देखते हैं आपका क्वेश्चन टोटल खुद आप बनाइएगा। आपको खाली वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मालूम चलेगा कि आपको कितना बात समझ में आया है, और समझ में अगर आया है तो हमको आगे और बनाना चाहिए वीडियो या नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है तो शेयर जरूर करना है, ठीक ना। उसके आगे देखिए एक बात और सुन लीजिए, आंखों में जब अरमान लिया, आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना जब मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को जब अपना मान लिया, तो मुश्किल किया है आसान किया है, जब ठान लिया तो ठान लिया है। तब भागना नहीं है कि ये कोई थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें आपको टोटल टॉपिक जो होगा कवर कराया जाएगा। आप खाली बने रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक लग रहा है जैसा लग रहा है वैसा। अब उसके आगे देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें एक बात और देख लीजिए, किसी को चिन्ह में अगर दिक्कत होता है तो सम नेशनल सिंबल होता है। थोड़ा सा देख लीजिए, देख लीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा। इसको कहते हैं किसका